हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू इंग्लिश वोकैबुलरी पढ़ा रहा हूँ। पिछले 9 लेक्चर में हम लोगों ने टोटल हर मॉड्यूल में 10-10 करके वर्ड देखते गए, जिसमें अभी तक हम लोग के 90 वर्ड कंप्लीट हो गए हैं। और आज हम लोग 10th मॉड्यूल पे हैं और हम लोग नए 10 वर्ड देखने वाले हैं। जो अभी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि ये मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड के लिस्ट में से ये सारे वर्ड्स उठा रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जनरली पूछे जाते हैं। और ये ऐसा वर्ड्स है जो आपको एक महीने में या एक दिन में, मतलब एक हफ्ते में आपको याद नहीं होगा। आपको धीरे धीरे ग्रास्प करना पड़ेगा, अपने जीवन शैली में उसको लाना पड़ेगा एंड देन फिर वो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, नेमोनिक टेक्निक से उसको याद करते हैं और कोशिश करते हैं बार बार रिवीजन करने की। बार बार आप रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा और फिर कभी भी कंपटीशन एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा सिनोनिम एंटोनिम के तौर पे या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पे, तो आपको ये काम आएगा। तो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट वर्ड से। और आज का फर्स्ट वर्ड, एक सेकेंड, अगर हम लोग इसको पेन की तरफ ले आते हैं तो अगर हम लोग देखें इसका फर्स्ट वर्ड आपका, वो है आपका एसिड। इसको बोलते हैं एसिड। एसिड का मतलब होता है टू एग्री और एक्सप्रेस एग्रीमेंट। ठीक है, अगर आप सहमति देते हैं किसी को तो वो आपका बोला जाता है एसिड। टू एग्री मतलब अगर आप किसी चीज के लिए एग्री हैं या अपना एग्रीमेंट आप एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसको एसिड कहा जाता है। एसिड याद कैसे करें? एसिड, एसिड को आप सीड को आप याद रख लीजिए। सीड मतलब क्या होता है? देखिए, बीज होता है। अगर आप हिंदी में देखें, सीड का मतलब होता है बीज, तो सीड से आप बीज याद रख लीजिए। ठीक है, और इसको एक मान लीजिए। एक बीज आपको कोई ला के दिया और आपको बोला कि इसको उगा देना, आप बोले ठीक है, आपने एग्री किया। तो आपको कहानी एक दिमाग में बनाना है कि आपको कोई किसान या कोई दोस्त आपको एक सीड ला के दे रहा है, एक सीड एसिड, ऐसे आपको याद आ जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका एक सेकेंड, हम लोग, हाँ, ये इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं और सेकेंड वर्ड की तरफ आते हैं। आपका सेकेंड वर्ड आपका है एडिक्ट। एडिक्ट मतलब होता है इसको अगर आप हिंदी में बोलें तो राजाज्ञा बोला जाता है। मतलब राजा का जो आज्ञा होता है उसको राजाज्ञा या एडिक्ट बोला जाता है। तो देखिए, इसको हम लोग पढ़ते हैं अ लीगल बाइंडिंग कमांड। मतलब ये लीगली बाइंडिंग कमांड है कि इसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। या फिर डिसीजन एंटर्ड ऑन द कोर्ट रिकॉर्ड एज इफ इशूड बाय अ कोर्ट और जज। अगर या तो कोर्ट या जज से अगर ऐसा कोई डिसीजन एंटर होता है जिसको आपको मानना ही पड़ेगा, उसको एडिक्ट बोलते हैं। तो आप सिंपल शब्दों में समझे कि कोई भी ऐसा कमांड है, राजा का हो या कोर्ट का हो, जिसको आपको मानना ही पड़ेगा, आप लीगली बाइंडेड हो मानने के लिए, उस कमांड को बोलते हैं एडिक्ट। जैसे देखिए इस फिगर में आप देखिए, ये पुलिस वाला अपना ये एक एडिक्ट लेके आया हुआ है, इस रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको मानना ही पड़ेगा, तो उसको एडिक्ट बोलते हैं। तो एडिक्ट को कैसे याद रख सकते हैं? एडी, इसको एडी आप समझ लीजिए और इसको कट कट समझ लीजिए। एडी कट, आपका राजा का आज्ञा आया है। आप इमेजिन करिए कि आप आपको पास एक आज्ञा आया है राजा का कि आपका एडी को काटना पड़ेगा। आपके एडी को काटने के लिए राजा का आज्ञा आया है। तो आप इमेजिन इस उसमें करिए राजा का आज्ञा विथ एडी काटने का, तो आपको ये दिमाग में आ जाएगा। तो एडिक्ट, एडी कट, एडिक्ट, एडी कट, उससे आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग थर्ड वर्ड की तरफ आते हैं। थर्ड वर्ड आपका है इनेन। इनेन का मतलब होता है सिली या स्टूपिड। इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं मूर्ख। मूर्ख भी इसको बोला जाता है। तो कोई इनेन या सिली या स्टूपिड या मूर्ख व्यक्ति है, उसको आप इनेन बोल सकते हैं। जैसे इनको आप थोड़ा सा फिगर को देख के आप समझ सकते हैं सिली स्टूपिड कैसे होते हैं। तो सिली स्टूपिड इनेन को कैसे याद किया जाए? देखिए, इन, इन,
एन को आप आईना बना दीजिए और इन को आप इन्हीं बना दीजिए। इनको देखो आईने में दिन भर देखते रहते हैं। आप इस कहानी को याद रखिए, इनेन इनको देखो, या आईने में दिन भर देखते रहते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसा दिख रहा हूं। तो ये तो पूरे मूर्ख हो गए, ये तो पूरे पागल हो गए हैं। आप ऐसे आप याद करिए तो आपको याद आ जाएगा। इनेन इनको देखो आईने में देखते रहते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है आपका एक सेकेंड, हाँ, अकाउटर। अकाउटर का मतलब होता है एकाउचर, इसको बोला जाता है एकाउचर। इसका मतलब होता है किसी को मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ इक्विप्ड कर देना। ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्विप्ड विथ। जनरली मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ अगर किसी को वो किया जाता है, जैसे ये देखिए ये इंसान है, ये पूरा इक्विप्ड है ये सारे मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ, तो इनको बोला जाएगा एकाउचर। मतलब किसी को भी मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ प्रोवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं एकाउचर। ठीक है, इसको आप याद कैसे कर सकते हैं? एकाउचर अकाउंट, अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंट वाले टर 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 कर रहे थे। आप ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए अकाउंट से अकाउंट वाले समझ लीजिए, आप किसी भी ऑफिस का आप इमेजिन करिए और वहां के अकाउंट्स डिपार्टमेंट को इमेजिन करिए। अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले बहुत टर 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 कर रहे थे कि हमको बचाओ, हमको बचाओ। तो उनको क्या किए, मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड कर दिए। अब वो अपना रक्षा खुद कर सकते हैं। तो अकाउंटर को आपको याद रखना पड़ेगा, अकाउंट्स वाले टर टर कर रहे थे कि हमको मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए, तो आपने उनको प्रोवाइड कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है मैनिएकल। मैनिएकल का मतलब होता है एग्जिबिटिंग एक्सट्रीमली वाइल्ड और वायलेंट बिहेवियर। ये भी आप इस श्रेणी में आता है, पागल वाले श्रेणी में। कोई पागलपंती टाइप का कुछ करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग मैनिएकल। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, इसका मीनिंग एग्जिबिटिंग एक्सट्रीमली वाइल्ड। कोई अगर एकदम ज्यादा वाइल्ड या वायलेंट हिंसात्मक बिहेवियर शो करता है, उस बिहेवियर को कहा जाता है मैनिएकल। जैसे ये देखिए एक लाइन में इसको इसका यूसेज दिया हुआ है, अ मैनिएकल डिक्टेटर। डिक्टेटर को क्या बोला जा रहा है कि डिक्टेटर मतलब जो रूल करता है, तो मैनिएकल मतलब एक पागल रूलर, इसको बोला जा रहा है हिंदी में पागल रूलर। तो मैनिएकल का मतलब आप समझ में आ गया होगा कि ऐसा रूलर या ऐसा बिहेवियर शो करना जो बिल्कुल वाइल्ड हो और वायलेंट हो, बहुत ज्यादा हिंसात्मक हो, उस बिहेवियर को बोलते हैं मैनिएकल। ठीक है, तो मैनिएकल आपको याद रहेगा। अब इसको याद कैसे करें, देखिए मनी अंकल, मैनिएकल को आप मनी कर लीजिए और अंकल याद रख लीजिए। जब से अंकल के पास मनी आया है वो बिल्कुल वायलेंट टाइप का बिहेव करते हैं, किसी के साथ अच्छे से बात ही नहीं करते हैं। ये कहानी आपके दिमाग में बैठा लीजिए, इमेजिन करिए अंकल के पास मनी आ गया, मनी आने के बाद अंकल किसी की नहीं सुनते, दिन भर वाइल्ड वायलेंट बिहेवियर करते रहते हैं। अब हम लोग छठे वर्ड में आते हैं। छठा वर्ड है वेहमेंट। वेहमेंट का मतलब होता है शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ठीक है, इसको हम लोग तीव्र गति भी बोल सकते हैं, तीव्र। तो इसको देखिए, शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, फोर्सफुल, पैशनेट और इंटेंस। कोई भी चीज का जो अगर अपन फीलिंग दिखाते हैं उसको स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाना, जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले वेहमेंट उसको मैनिएकल भी देखा था लेकिन वो पूरा पागलपंती था। यहाँ पे है कि आप जो कोई भी फीलिंग को स्ट्रॉन्ग शो करना, फोर्सफुल शो करना, पैशनेट, किसी चीज के लिए पैशनेट होना या इंटेंस होना, उसको बोलते हैं वेहमेंट। ठीक है, वेहमेंट आप जैसे तीव्र भी बोलते हैं ना, कोई चीज को तीव्र गति से ले आओ, मतलब बहुत तेज गति से, बहुत ज्यादा इंटेंस गति से। देखिए यहाँ पे इसका यूसेज भी दिया हुआ है, हर वॉइस वॉज लो, उसका वॉइस बहुत लो था बट वेहमेंट था, लेकिन पैशनेट था या इंटेंस था, ये बोल सकते हैं। उनका वॉइस कम था लेकिन पैशनेट था। तो वेहमेंट का मतलब ये होता है। याद कैसे करें, देखिए वह, वह मतलब व्हीकल को आप मान लीजिए, व्हीकल, ठीक है, वाहन अपना।
और मिंट, मिंट आप कर लीजिए। व्हीकल में जनरली लोग पेट्रोल डलवाते हैं, लेकिन आपने अगर मिंट डलवा दिया तो वो तीव्र गति से, इंटेंसली या पैशनेट, फोर्सफुल होके वो आगे बढ़ना शुरू कर दी। तो वेहेमेंट को आप कैसे याद रखिए, व्हीकल में मिंट डाल दिया तो तीव्र गति से आगे बढ़ना शुरू हो गया, दैट इज वेहेमेंट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका आई थिंक सातवां वर्ड है आपका, हाँ छठा के बाद सातवां, वो है आपका यूफोनी। इसको रीड करते हैं यूफोनी से। ये है आपका प्लीजिंग एंड हार्मोनियस साउंड, मतलब ये क्या बोल सकते हैं इसको कि बहुत मधुर संगीत, ठीक है, मधुर संगीत, उसको हम लोग बोलते हैं यूफोनी, ठीक है। यू एक्चुअली यू ये एक रूट वर्ड है, यू का मतलब अच्छा ही होता है, स्वीट होता है। तो यहाँ पे देखिए प्लीजिंग एंड हार्मोनियस साउंड लिखा हुआ है, मतलब कि जो प्लीज कर सके, हमको संतुष्ट कर सके। हार्मोनी का मतलब होता है शांति, तो शांति वाला जो साउंड हो उसको बोलते हैं यूफोनी। तो देखिए आप ये फिगर में देखिए, लोग बेचारे बच्चे लोग यूफोनी कर रहे हैं। इसी का दूसरा अगर कैकाफोनी आता, कैकाफोनी, तो वो कर्कश हो जाता। तो फोनी तो आपका रहेगा ही, लेकिन कैका जो शब्द है वो थोड़ा कर्कश को शो करता है और यू थोड़ा स्वीट को शो करता है। ये इसको आप बोल सकते हैं स्वीट साउंड, ठीक है, स्वीट साउंड। तो आप ध्यान रखिएगा यूफोनी, प्लीजिंग एंड हार्मोनियस साउंड। इसको आप याद कैसे करिएगा, देखिए यूफोनी, आप, यू मतलब आप जब फोन में बात करते हैं तो कितना मधुर स्वर में बात करते हैं, हेलो बोलते हैं, तो ये है आपका यूफोनी। यू आप फोन में जब बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड आपका है डिसबर्स। डिसबर्स का मतलब होता है पे आउट या पैसे देना। कोई चीज, किसी चीज के लिए पैसे देते हैं तो उसको डिसबर्स कहा जाता है। आप लोग जनरली कॉलेज में या कहीं पे भी कभी सुने होंगे कि कोई चीज डिसबर्स किया जाता है, मतलब पे आउट किया जाता है, पैसे दिया जाता है। देखिए यहाँ पे एक है कि ये एटीएम लगा रहा था, यहाँ पे कैश नॉट डिसबर्स लिखा हुआ है, मतलब कैश, पैसे कैश वहां से नहीं निकले। तो कोई भी चीज पैसे देना या पैसे निकालना, किसी भी चीज को बोला जाता है डिसबर्स, ठीक है। इसी का एक और वर्ड है रीइंबर्स। रीइंबर्स भी आता है, डिसबर्स भी आता है, तो आपको ध्यान रखना है, रीइंबर्स मतलब भी पैसे देना ही होता है, ठीक है। तो डिसबर्स का आप याद रख लीजिए, डिस मतलब दिस, आप दिस से याद रख लीजिए, बर्स को बस याद रख लीजिए। आप इसकी कहानी बना लीजिए, दिस बस, इस बस का पैसा देना है यार, ये इसको हम लोग किराए में लिए थे, इसको पैसा देना है, तो आप दिस बस का पैसा देना है, बस आपको इतना ध्यान में रहे तो आपको उसका मतलब याद आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नौवा वर्ड देखते हैं। नौवा वर्ड है आपका इनसोम्निया। इनसोम्निया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू स्लीप या नींद न आना। कभी नींद नहीं आता है जिस इंसान को, उसको बोलते हैं इंसोम्निया बीमारी हो गई है। इंसोम्निया एक बीमारी होती है, इनएबिलिटी टू स्लीप, जब नींद आपको नहीं आता, इंसोम्निया। तो देखिए एक्चुअली सोम्न का मतलब ही होता है नींद, ठीक है। तो ये एक रूट वर्ड है सोम, इसका मतलब नींद होता है, इन जुड़ गया तो वो हो गया नींद ना आना, ठीक है। तो आप इसको बस ऐसे ही याद रख लीजिए, सोम्न कब, क्योंकि आगे बहुत सारे वर्ड आएंगे सोम्न से रिलेटेड, तो सोम्न आप याद रख लीजिए नींद से रिलेटेड है, और इन मतलब नींद नहीं आना, नींद नहीं आना, तो आप उसको वैसे याद रख लीजिए, ठीक है। 10वां वर्ड हम लोग आते हैं। 10वां वर्ड है पॉलिटिक। पॉलिटिक का मतलब होता है वाइस, मतलब या केयरफुल। इसको आप क्या बोल सकते हैं कि जो सच्चा इंसान हो, सच्चा, उसको बोलते हैं पॉलिटिक। लेकिन ये पॉलिटिक्स जब बन जाता है तो फिर ये उसका असली मीनिंग नहीं रह जाता, बट इसका मीनिंग तो यही है कि जो सच्चा हो या वाइस हो या केयरफुल हो, उसको, या जुडिशियस हो। जुडिशियस का मतलब होता है, जुडिशरी आप जानते होंगे न्याय से रिलेटेड होता है, तो जो न्याय ठीक से कर सके उसको बोलते हैं जुडिशियस। तो पॉलिटिक का मतलब होता है सीमिंग सेंसिबल, जो सेंसिबल हो,
संवेदनशील हो जो, ठीक है, संवेदनशील हो, जो संवेदनाओं को समझे, संवेदनशील हो, और जो न्याय ठीक से कर सके सर्कमस्टेंसेस में, सिचुएशंस पे, उसको पॉलिटिक कहा जाता है। देखो यहाँ पे उसका यूसेज लिखा हुआ है, आई डू नॉट थिंक इट पॉलिटिक टू एक्सप्रेस माई रिजर्वेशंस। ये बोल रहा है कि मैं अपना जो रिजर्वेशन है उसको एक्सप्रेस करने में अभी पॉलिटिक नहीं समझता, उसको अभी मैं न्याय संगत नहीं समझता। तो पॉलिटिक का मतलब होता है जो न्याय कर सके, सर्कमस्टेंसेस में संवेदनशील हो, वाइस हो, केयरफुल हो, ये सबको सच्चा हो, उसको पॉलिटिक कहते हैं। तो आप पॉलिटिक्स से तो बिल्कुल पॉलिटिक्स ही आप याद रख लीजिए, और पॉलिटिक्स में आप किसी एक फिगर को याद रखिए जो ऐसा है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ऐसा है जो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक को, सही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिटिक के को फॉलो कर सके। लेकिन ठीक है, आप अपने दिमाग में अपना एक इमेजिनेशन कर सकते हैं कि एक आइडल नेता को आप इमेजिन करिए जो आपका पॉलिटिक्स में पॉलिटिक हो, तो आप इसको याद रख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट के 2 मिनट में फटाफट फटाफट रिवाइज करते हैं जितना भी हम लोग अभी पढ़े हैं। और यही टाइम रहता है जब आप सारे वर्ड को, अभी जितना भी मिनट अभी तक हो चुके हैं उतना मिनट आप 2 मिनट में कवर अप कर जाते हो। और ऐसा आप अपने घर में भी किया कीजिए। इसका आप सिंपल है, आंख बंद करिए, सीरियसली जेन्युइनली बोल रहा हूँ, आंख बंद कर लीजिए आप। और आंख बंद करने के बाद मैं जो बोलते जाता हूँ उसको कोशिश करिए कि मेरे बोलने से पहले अगर आपके दिमाग में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे साथ रिपीट करते रहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड से, वो है आपका एसिड। एसिड, एक सीड, एक सीड आपको कोई बीज देने आया तो आपने क्या किया, मान लिया कि हाँ आप दे दीजिए मुझे, आप एग्री कर लिए, तो सहमति दिखाना, दैट इज एसिड होना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एडिक्ट। एडिक्ट, एडी कट, एडी, एडिक्ट, एडी काटने के लिए आपको ऑर्डर आया, कहां से, राजा का ऑर्डर आया, तो राजाज्ञा को क्या बोलते हैं, एडिक्ट। उसके बाद थर्ड वर्ड आता है इनेन। इनको देखो, आईने में दिन भर देखते रहते हैं, पागल हो गए हैं, सिली हैं, स्टूपिड है, इसीलिए दिन भर देखते रहते हैं, मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वर्ड है अकाउचर। अकाउचर, अकाउंट वाले टर्टर कर रहे हैं, उनको मिलिट्री वालों से इक्विप्ड करो भाई, मिलिट्री इक्विपमेंट्स के साथ इक्विप करना, दैट इज अकाउंटर। फिर आता है मैनिएकल। मैनिएकल का मतलब होता है मनी अंकल। मनी अंकल के पास जब से आया तब से अंकल बिल्कुल वायलेंट हो गए, एकदम वायलेंट बिहेव करते हैं, वाइल्ड बिहेव करते हैं। ठीक है, तो बिहेवियर में वाइल्ड या वायलेंट होना, दैट इज मैनिएकल। वेहमेंट, व्हीकल में मिंट डाले तो क्या हो गया, तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा, फोर्सफुल हो गया, पैशनेट हो गया, इंटेंस हो गया। तो कोई भी फीलिंग ऐसा हो उसको बोलते हैं वेहमेंट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है यूफोनी। यूफोनी का मतलब होता है यू, आपको, आप फोन में कैसे बात करते हो, वेरी स्वीट साउंड, एकदम मधुर आवाज में बात करते हो, दैट इज यूफोनी। फिर आता है डिसबर्स। डिसबर्स का मतलब होता है दिस बस को का पैसा दे दो यार, पैसे देना, ठीक है, डिसबर्स, पे आउट करना, दैट इज डिसबर्स। फिर आता है इनसोम्निया। इनसोम्निया मतलब, सोम मतलब नींद होता है, इन मतलब नींद ना आना, तो नींद ना आने की बीमारी, इनएबिलिटी टू स्लीप इज कॉल्ड इनसोम्निया। फिर पॉलिटिक होता है। पॉलिटिक का मतलब होता है जो सेंसिबल हो, जो न्याय जुडिशियस हो, जो वाइज हो, केयरफुल हो, ठीक है, जो सच्चा हो, इस उसको पॉलिटिक बोला जाता है। तो ये हो गए आपके 10 वर्ड, और मॉड्यूल 10 हमारा कंप्लीट होता है। मॉड्यूल 10 के बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, मॉड्यूल 11 में। तब तक के लिए आप वर्ड्स को रिवाइज करते रहिए, जैसे जैसे वर्ड्स आते आएंगे वैसे वैसे आपके लिए मुश्किल है, मतलब रिवीजन बढ़ता जाएगा। तो अभी हम लोग खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच।